जादुई तेल। एक गांव में शमसू अपनी बेटी आलिया और बीवी शीला के साथ रहता था। शमसू बाजार में सब्जियां बेचा करता था। आलिया उनकी इकलौती बेटी थी। वो ना तो बहुत प्यारी थी और ना ही उसके सर पर बाल थे, जिसकी वजह से सब लोग उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। और स्कूल में भी उसकी कोई दोस्त नहीं थी। वो सब लोग यही समझा करते थे कि आलिया की वजह से हमारे भी बाल खत्म हो जाएंगे, इसलिए हम इसके साथ नहीं रहेंगे। और गांव वाले भी आलिया को अपने पास आने से रोक दिया करते थे। एक दिन आलिया शीला से बोली, माँ, आपने मुझे जो दवा ला कर दी थी उससे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो वैसी की वैसी ही हूँ। सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। अरे बेटा, क्या हो गया? दिल छोटा मत करो। एक दिन आएगा कि तुम्हारे बाल बहुत बड़े हो जाएंगे और सब लोग तुमसे बाल लंबे होने की वजह पूछेंगे। अभी तुम सब्र करो, दिल छोटा मत करो। मैं इसका कोई न कोई हल जरूर निकालूंगी। वो उसको बहला देती है और फिलहाल वो ये बात समझ भी जाती है। इतने में शमसू वहां आता है और उन दोनों की बातें सुन लेता है। तो शमसू भी अपनी बेटी को यही बात समझाता है और आलिया अपने माँ बाप दोनों की बातें सुनकर कहती है, ठीक है बाबा और माँ, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। इस तरह वो तीनों आपस में बातें करने लग जाती हैं और फिर आलिया अपने कमरे में चली जाती है क्योंकि उसने अपने स्कूल की पढ़ाई करनी थी। अगले दिन जब वो स्कूल गई तो वहाँ उसकी एक क्लास की लड़की बहुत प्यारे बाल बनाकर आई हुई थी और सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और उससे पूछ रहे थे कि उसने इतने अच्छे बाल कहाँ से बनवाए। जब आलिया ने ये देखा तो सब लोग उसका मजाक उड़ाने लग गए कि तुम्हारे पास तो बाल ही नहीं है तो तुम क्या देख रही हो। आलिया बहुत उदास हुई और रोने लगी और फिर उसको अपने माँ बाप की बात याद आई तो उसने कहा, कोई बात नहीं, मेरी भी बाल आ जाएंगे। और वो ये कहकर चली गई, जबकि पीछे से उसकी दोस्तें हंसने लग गई। जब आलिया को छुट्टी हुई तो वो घर वापस आ रही थी तो जंगल के रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है। वो औरत तेल बेच रही थी। आलिया ने उससे पूछा, बी अम्मा, आप ये क्या बेच रही हैं और ये किस किस्म का तेल है? बेटिया, ये जो तेल है ना, ये बालों को लंबा करता है और इंसान को खूबसूरत बना देता है। अगर तुम लेना चाहो तो फिर एक मेरी शर्त है। आलिया सोच में पड़ जाती है और कहती है कि जी ठीक है, आप मुझे शर्त बताएं तो मैं मान जाती हूँ। बूढ़ी औरत उसे कहती है कि इस तेल के बारे में वो किसी को भी नहीं बताएगी कि वो उसने कहाँ से लिया था। आलिया भी खुश हो गई थी और उससे तेल लेकर अपने घर आ गई। जैसे ही उसने तेल लगाया तो उसके बाल बहुत खूबसूरत हो गए और लंबे हो गए और वो खुद भी बहुत खूबसूरत हो गई थी। जब वो अपने माँ बाप के पास गई तो उसके माँ बाप बहुत हैरान हो गए। उसके माँ बाप ने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम बहुत प्यारी हो गई हो और तुम्हारे बाल भी आ गए हैं? आलिया जैसे ही अपने माँ बाप को बताने लगती है तो वो रुक जाती है क्योंकि उस औरत ने उससे वादा लिया था कि वो अपने माँ बाप तो क्या किसी को भी ये बात नहीं बताएगी। वो अपने माँ बाप को कुछ भी इधर उधर का बताकर चली जाती है, जबकि उसके माँ बाप हैरान रह गए कि रातों रात इतनी प्यारी और इसके बाल कैसे आ गए। मगर वो खुश हो गए थे ये सोचकर कि हमारी बेटी भी खुश है। अगले दिन आलिया स्कूल गई तो सब लड़कियां हैरान रह गई कि ये इतनी प्यारी कैसे हो गई और इसके बाल किधर से आ गए। सब लड़कियों ने उससे दोस्ती कर ली थी, मगर उसकी क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम सोनिया था। सोनिया जब ये देखती है तो वो बहुत जलती है और कहती है कि मुझे ये पता लगाना होगा कि एक दिन के अंदर अंदर इसके पास ऐसी कौन सी ताकत आ गई कि ये इतनी प्यारी भी हो गई और इसके बाल भी आ गए। अब आलिया बहुत खुश रहने लगी थी क्योंकि सब ने उससे दोस्ती भी कर ली थी और सब उसकी बहुत तारीफ किया करते थे। अब जब आलिया अपने घर आई तो उसके पीछे पीछे सोनिया भी उसके घर आ गई और खिड़की से उसने देखा कि आलिया एक तेल लगा रही है जिसकी वजह से उसके बाल और खूबसूरत हो जाते हैं। और आलिया तेल से बातें कर रही थी, ए प्यारे तेल, तुम्हारी वजह से ही मैं इतनी खूबसूरत हुई हूँ। मैं तुम्हें अपने आप से कभी जुदा नहीं करूंगी और मैं किसी को नहीं बताऊंगी।
कि तुम्हारी वजह से मुझे ये सब मिला है। सोनिया जब ये सुनती है तो हैरान रह जाती है और मंसूबा बनाती है। अच्छा, तो ये बात है, इस तेल की वजह से इसके पास ये सब आया है। मैं अब ये तेल चोरी कर लूंगी। अगले दिन आलिया अपने घर पर मौजूद नहीं थी। सोनिया उसकी वालदा के पास आई और कहा, आंटी मुझे एक किताब चाहिए जो कि आलिया के पास है, क्या मैं उससे ले लूं? बिटिया, वो तो घर पर मौजूद नहीं है, जब वो आएगी फिर तुम आकर ले जाना। आंटी, मैं खुद जाकर ले लेती हूँ, मुझे पता है कौन सी किताब है। सोनिया इस बहाने से उसके कमरे में जाती है और वो तेल लेकर अपने घर चली जाती है। जैसे ही वो घर जाकर तेल लगाती है कि मैं भी खूबसूरत हो जाऊंगी और मेरे बाल भी बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, मगर उसका उलट हो गया था। वो उतनी ही काली हो गई थी और उसके बाल भी खत्म हो गए थे। वो भी अब आलिया की तरह गंजी हो गई थी और जब उसने ये देखा तो बहुत रोई कि अब क्या होगा और वो घबरा गई। फिर वो आलिया के पास गई और उसने आलिया से माफी मांगी और कहा कि मैंने तेल चुरा लिया था। आलिया और उसके माँ बाप बहुत हैरान थे क्योंकि उसके माँ बाप को भी इस तेल के बारे में मालूम नहीं था। फिर आलिया ने उसे माफ कर दिया और अब उसने सोचा कि अब इसका यही हल है कि इसको बूढ़ी औरत के पास लेकर जाया जाए। जब वो सारे बूढ़ी औरत के पास पहुंचे, आलिया ने बूढ़ी औरत को सारी बात बताई। सोनिया ने बूढ़ी औरत से माफी मांगी और फिर बूढ़ी औरत ने कहा, अरे बिटिया आलिया, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने वादे की खिलाफवर्जी नहीं की थी। अब ये तेल तुम हमेशा अपने पास रखो, मैं सोनिया को भी ठीक कर देती हूँ। और हाँ, अब जब कोई भी ऐसा इंसान देखो जिसको इस तेल की जरूरत हो तो तुम उसको दे सकती हो, मगर जो भी चोरी करके लगाएगा उसका हाल भी सोनिया जैसा ही हो जाएगा। अब सोनिया वापस पहले जैसी हो गई थी और वो बूढ़ी औरत भी वहां से चली गई थी। और अब आलिया के माँ बाप भी बहुत खुश थे कि उन्होंने अपनी बेटी की बहुत अच्छी परवरिश की थी और सोनिया और आलिया में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। चिंटू और मीना दोनों स्कूल में बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों गांव से एक साथ स्कूल जाया करते थे। वो दोनों दरख्त के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। मीना के घर से कॉल आई कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मीना और चिंटू जल्दी से मीना के घर पहुंचे और हकीम साहब ने मीना को बताया, मीना, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। तुम्हारे पास अपनी माँ को बचाने का एक ही रास्ता है। तुम्हें यहाँ से बहुत दूर एक जंगल में जाना होगा और वहाँ से एक दरख्त के नीचे लंबे पत्तों वाली जड़ी बूटी लेकर आनी होगी जिससे तुम्हारी माँ का इलाज किया जा सकता है। मीना सोच में पड़ गई, लेकिन चिंटू ने कहा, मीना, मैं तुम्हारी माँ की जान बचाने में तुम्हारी मदद करूँगा और हम उस जड़ी बूटी को ढूंढ निकालेंगे। हकीम बोला, बच्चों, एक और बात, वो जड़ी बूटी सिर्फ अच्छे और नेक दिल लोगों को ही मिल सकती है। मीना और चिंटू दोनों उस जड़ी बूटी को ढूंढने निकल पड़े। वो दोनों सड़क पर जा रहे थे कि अचानक उन्हें एक औरत दिखाई दी जिसे सड़क पार करने में मुश्किल हो रही थी। मीना उसे देखकर रुक गई और चिंटू को बोली, चिंटू, हमें उस बूढ़ी औरत की मदद करनी चाहिए। लेकिन चिंटू बोला, छोड़ो मीना, हमारे पास पहले ही बहुत कम टाइम है, हमें जल्द से जल्द जड़ी बूटी को ढूंढना होगा। लेकिन मीना कहती है, नहीं चिंटू, क्या तुम हकीम साहब की बात भूल गए हो? हकीम साहब ने कहा था कि जड़ी बूटी सिर्फ अच्छे लोगों को मिलती है। मीना उस बूढ़ी औरत को सड़क पार करने में मदद करती है। सड़क पार करने के बाद बूढ़ी औरत उन दोनों को दुआ देती है और कहती है, बच्चों, अल्लाह तुम्हारा भला करे। वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं।
थोड़ा आगे चलने के बाद मीना और चिंटू को भूख लगती है। दोनों थोड़ी देर रुककर खाना खाने का फैसला करते हैं। जब वो खाना खाने लगते हैं तो उनके पास एक बच्चा आता है जो उन्हें कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम दोनों मुझे अपना थोड़ा सा खाना दोगे? मीना उसे डांट देती है और कहती है, चलो जाओ यहाँ से, हमें खाना खाने दो। लेकिन चिंटू को उस पर रहम आ जाता है और वो उस बच्चे को साथ बिठाकर थोड़ा सा खाना दे देते हैं। वो बच्चा भी वहां से उन्हें दुआ देता हुआ चला जाता है। खाना खाने के बाद चिंटू और मीना दोनों अपने सफर पर दोबारा निकल पड़ते हैं। वो दोनों एक नहर के करीब से गुजरते हैं तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो उनसे कहता है कि बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी बीवी बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। मीना और चिंटू दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। उनके पास पैसे तो होते हैं लेकिन सिर्फ मीना की माँ के इलाज के लिए। लेकिन मीना रोकर कहती है, पापा जी, मेरी माँ के इलाज के पैसे मेरे पास हैं, वो आप रख लीजिए, लेकिन दुआ कीजिए कि मेरी माँ ठीक हो जाए। वो बूढ़ा आदमी अचानक से रूप बदल लेता है और कहता है, मैं तुम दोनों को आजमा रहा था। तुम दोनों बच्चे जिस जड़ी बूटी को ढूंढने जा रहे हो वो कोई आम जड़ी बूटी नहीं है। उसे हासिल करने के लिए रहम दिल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस जंगल में वो जड़ी बूटी है उस जंगल में बहुत खतरनाक भूत और चुड़ैलें भी रहते हैं। उन्हें मारने के लिए तुम दोनों को वहाँ पर एक तलवार मिलेगी जो पत्थर में लगी होगी। वो तलवार बहुत ताकतवर है और तुम्हारी हिफाजत करेगी। दोनों बाबा जी की बात सुनकर आगे बढ़ जाते हैं और जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाते ही चिंटू को वो तलवार दिखाई देती है। चिंटू वो तलवार निकाल लेता है। अचानक तलवार हाथ में आते ही बहुत से भूत और चुड़ैलें सामने आ जाते हैं। चिंटू तलवार की मदद से उन्हें मार देता है और जड़ी बूटी तक पहुंच जाता है। फिर चिंटू और मीना गांव जाकर हकीम साहब को जड़ी बूटी देते हैं और हकीम साहब मीना की मां को ठीक कर देते हैं। इसके बाद मीना और उसकी मां हंसी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं।